हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसी के कुछ क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज। तो बच्चों, अभी तक क्या किया एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। क्या होती है समांतर श्रेणी? कुछ संख्याएं होती हैं जिनके बीच में, ठीक है, जैसे जो दो लगातार संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है वो सेम होगा पूरी सीरीज में। तो इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये जो समांतर श्रेणी होती है इसमें आपकी कई सारी टर्म्स होती हैं, जैसे प्रथम पद हम बोल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा जैसे सार्वंतर जिसको हम बोलते हैं, अंतिम पद हो जाएगा लास्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं, जिसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, मतलब कुल पद, जिसकी मदद से हम अंतिम पद निकाल सकते हैं और सम ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। तो बच्चों, यही कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे अपने। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन जो आपके लिए है यहाँ पे होमवर्क के लिए दिया गया था आपको। उम्मीद है आपने इसको करने की कोशिश जरूर की होगी। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे इसको एक बार सॉल्व करके देखेंगे। तो जल्दी से फटाफट क्वेश्चन देखिए एक बार और आंसर बताइए मुझे। तो बच्चों, किसी को अगर आंसर पता हो हैंड रेज करके बताइए आंसर। शाबाश, कौन बताएगा इसका आंसर? जी जी, ऐसी सुल्तानपुर, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर, जैसे कि आपने कल हमें ये होमवर्क दिया था, इसमें n की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी और d की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो मेरा इसमें आंसर आया था n इज इक्वल टू में 16 और मेरी d की वैल्यू आई थी 3/2। बहुत अच्छे, शाबाश। क्या नाम है बेटा आपका? सर, रागिनी। रागिनी, वेरी गुड रागिनी। थैंक यू सर। बहुत अच्छी बात है बेटा, आप क्वेश्चंस नोट डाउन भी कर रहे हैं, होमवर्क भी कर रहे हैं साथ साथ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ मुझे एक स्कूल से आंसर मिला है, मैं चाहता हूं बाकी स्कूल से भी मुझे पता लगे क्या आपने भी होमवर्क किया है। तो बाकी स्कूल से भी मुझे आंसर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो और कोई बच्चा जो आंसर बताना चाहता हो अपना आंसर शेयर कर सकता है। शाबाश। सर, मेरा नाम नूरफ्शा है। सर, मेरा आंसर n इज इक्वल टू 16 और d इज इक्वल टू 8.3 आया था। 8/3, वेरी गुड बेटा। तो देखिए, दो बच्चों का जो आंसर है थोड़ा सा उसमें डिफरेंस हो गया। चलिए, अच्छी बात है ये कि हमें पता लग जाएगा कि भाई कंपेयर करने के लिए कुछ तो होगा। और कोई स्टूडेंट जो बताना चाहता हो आंसर? चलिए, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए, क्रॉस चेक हम कर सके क्वेश्चन को। तो बच्चों, क्या करना है यहाँ पे, जो जो गिवन है, ठीक है, वो लिख लेंगे सबसे पहले। क्या दिया हुआ है? गिवन दैट, हमें गिवन है बच्चों, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। तो फर्स्ट टर्म गिवन है 5 एंड द लास्ट टर्म, आखिरी पद आपको दिया हुआ है 45 एंड द सम एस एन कितना है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, ये आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड करेंगे, मैंने हिंट भी दिया था आपको, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस एन लिख लेंगे। एस एन क्या फॉर्मूला होता है? n/2 इंटू ए प्लस एल, यही फॉर्मूला होता है। अब यहां से देखिए, हमारे पास n को छोड़ के सब कुछ है। एस एन कितना है? 400 है। n/2, ए कितना है? 5 एंड एल कितना है? एल है 45। क्लियर है? अब देखिए, 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 5 प्लस 45, 50 हो जाएगा। तो उसे कैंसिल आउट कर दीजिए, इसको 25 आ जाएगा। और n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 को मैं दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा। कितना हो जाएगा? 25 एकम 25, 25 छेका 150। n इज इक्वल टू 16 आ गया, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है?
इतना तो सबको समझ में आया है। इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, इसके बाद हमें निकालना है दूसरा आंसर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें डी चाहिए, अब कॉमन डिफरेंस एन तो आ गया है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन यानी लास्ट टर्म अंतिम पद जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऐसे ही निकालेंगे हम अंतिम पद। तो अब यहाँ पे आपको पता है बच्चों कि जो ए एन है यानी अंतिम पद है वो कितना है, 45 है। लिख लीजिए, ए कितना है 5 गिवन है, एन कितना है, एन यहाँ पे आपको पता चल चुका है कि n 16 है, माइनस 1 यहाँ पे कर देंगे इंटू डी। अब देखिए फायदा ये हुआ कि हमारे पास सब यहाँ पे आ गया है डी को छोड़ के, तो इजीली निकाल सकते हैं डी की वैल्यू। अब डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फर्दर इसको सॉल्व करके। 45 माइनस 5, 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 16 माइनस 1 कितना हो गया, 15 डी। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, 15D हो गया। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद 45 में से अगर 5 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये 40 आ जाएगा और ये 15D आ जाएगा। D की वैल्यू निकाल लीजिए, 40/15 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 40/15। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, सरलतम रूप में इसको कैसे लिखेंगे, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 दिया 15, 5 8 40। तो आपका आंसर क्या आ गया, 8/3। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है बच्चों, आप ट्राई कर रहे हैं, इनफैक्ट आपके आंसर्स भी आ रहे हैं। तो चलिए इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए ताकि अगला सवाल हम कर सकें। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल देखिए, सब नोट डाउन कर लीजिए इसको। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन अगर समझेंगे तभी अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे आप। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? ये पूछा गया है हमसे, क्या पूछा गया है कि प्रथम पद और अंतिम पद किसी समांतर श्रेणी का कितना है, 17 और 335 है, ठीक है। तो प्रथम पद यहाँ पे कितना हो गया, 17 हो गया और अंतिम पद हो गया 350। इफ द कॉमन डिफरेंस, जो सार्वंतर है वो कितना गिवन है, वो दिया है 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो पूछा गया है कि कुल कितने पद होंगे इस एपी में, और दूसरी चीज क्या पूछी है कि उनका योग क्या होगा, जो भी पद हैं, जितने पद हैं इस एपी में उनका योग क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर बता दीजिए। जैसे आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स हैंड रेज कर लेंगे, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। शाबाश, जिसका आंसर आया है हैंड रेज कीजिए, शाबाश। चलिए जीजीआईसी सुल्तानपुर से तो आंसर आ गया है, दूसरा स्कूल जो है क्या उससे आंसर आया है, चलिए बताइए बेटा, शाबाश, आंसर बताइए आप। सर n इज इक्वल टू में 38 और SN की वैल्यू आई है 6793। सॉरी यही सर, आंसर है बेटा, 6000, नो सर, SN की वैल्यू है 6973। ठीक है ये आंसर है। बहुत अच्छे बेटा, Yes, sir. रागिनी नाम है ना आपका, यस सर, वेरी गुड बेटा, बैठ जाएं आप। थैंक यू सर। तो दूसरा स्कूल जो यहाँ पे है दिख रहा है मुझे, GHS रौनक रमोली। GHS रौनक रमोली से कोई भी बच्चा आंसर बताएं, शाबाश। आपसे अभी तक मुझे एक भी आंसर नहीं मिला है। माइक लेके बच्चों बात करें, कोई बच्चा बात करे। मुझे पता है आपका भी आंसर सेम आया होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी नहीं आया सर आंसर। अच्छा अभी नहीं आया, क्या नाम है बेटा आपका, सोहित। शोभित। अच्छा एन और एस एन में से अभी कोई वैल्यू नहीं आई है आपकी, नो सर। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा सॉल्व कर रहे हैं ना आप, यस सर। ठीक है शाबाश। चलिए ट्राई करते रहिए बच्चों, वेरी गुड। बैठ जाएं बेटा आप।
तो देखिए कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि आपका आंसर, आपकी स्पीड भी सेम हो हर किसी की अपनी स्पीड होती है, अलग स्पीड होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका अभी तक कुछ बच्चों का आंसर नहीं भी आया है तो कोई मैटर नहीं करता, एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और कोई, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कुछ बच्चों की स्पीड स्लो हो, तो हम यहाँ पे उनके लिए सॉल्व करते हैं। बेटा आप चेक कर लीजिएगा कि क्या आपका भी सॉल्यूशन सेम था, इसी तरह था। आप सब बच्चों के लिए सब यहाँ पे ध्यान देंगे, उसके बाद आप नोट डाउन करना, ठीक है? अभी पेन नहीं चलाएगा कोई भी। देखिए यहाँ पे जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है? क्या गिवन है? यहाँ पे गिवन है बच्चों, द फर्स्ट टर्म, प्रथम पद ए 17 है एंड लास्ट टर्म है 350। ये दो चीज गिवन है, और एक चीज और गिवन है जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, डी से इसको हम लिख सकते हैं। तो ये तीन चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। अब हमसे पूछा है कि भाई उनका सम क्या है और टोटल कितनी टर्म्स हैं। तो देखिए जो टोटल टर्म्स हमें चाहिए और सम चाहिए, दो फॉर्मूले हैं। सम का क्या फॉर्मूला होता है? Sn = n/2 × a + l, ये होता है। तो देखिए यहाँ पे a भी है, l भी है, लेकिन n नहीं है। अगर n हमारे पास होता तो हम इजीली इसकी वैल्यू बता सकते थे। तो हमें क्या चाहिए? पहले n चाहिए। n कहां से निकलेगा? हमें पता है, we know that an, या फिर इसको हम l बोल सकते हैं, ठीक है? an या फिर l, मैंने l लिखा है तो यहाँ पे भी मैं l ही लिखूंगा। अंतिम पद ऐसे ही हम डिनोट करते हैं, a + n - 1 × d, ऐसे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें सब पता है n को छोड़ के, तो n की वैल्यू आ जाएगी इजीली। क्या करना है? l की जगह लिख देंगे 350 है, इज इक्वल टू a की जगह लिखेंगे हम 17 प्लस n - 1 × d कितना है? 9 है, तो 9 लिख देंगे। और यहां से हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है? देखिए 350 इज इक्वल टू 17 प्लस 9n - 9। अब 17 में से 9 माइनस कर देंगे। कैसे बच्चों? मैं क्या करूंगा, 17 और -9 को एक साथ ले आऊंगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -9 प्लस 9n। तो 17 - 9 कितना हो जाएगा? ये आपको पता होना चाहिए। 350 इज इक्वल टू 8 प्लस 9n। तो 8 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, 350 - 8 इज इक्वल टू 9n। तो 9n कितना आ गया? 350 में से 8 माइनस कर देंगे आप, ये आ जाएगा 342। तो अब 9n कितना आएगा? n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 342/9, ठीक है? तो कैंसल आउट कर लीजिए। अब इसको कट करना है हमें, ताकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख सके। 9 एकम 9, 9 तिया 27, कितने बच गए? शेष बच गए 7, 2 हमने उतार लिया, 9 8 72, तो n कितना आ गया? 38 आ गया। पूरा कैलकुलेशन पार्ट है बच्चों, ठीक है? हमने बस सबसे पहले ये चीज पता करने, फॉर्मूला कौन सा लगेगा। दो ही तो फॉर्मूले हम कर रहे हैं, एक तो लास्ट टर्म का जो है a + n - 1 × d, दूसरा है Sn का, ठीक है? Sn में अगर हमें लास्ट टर्म पता हो तो लास्ट टर्म का यूज करके Sn निकाल देंगे, अदरवाइज जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उससे निकाल देंगे। तो दो फॉर्मूले से आपको आंसर्स निकालने हैं, बहुत इजी है ना? नोट डाउन कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों ये आ गया आपका आंसर, ठीक है? सबने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद हम क्या निकाल देंगे? सम निकाल देंगे, ठीक है? सम यानी Sn। Sn क्या होता है? अभी फॉर्मूला लिखा था ना मैंने, n/2 × a + l। तो Sn कितना है? 38, 38/2 × a कितना है? फर्स्ट टर्म जो है वो 17 है, फर्स्ट टर्म 17 है, l है 350, तो ये लिख देंगे 17 + 350, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, कैंसल आउट कर दीजिए, ये 19 आ जाएगा, ठीक है? तो कितना आ जाएगा ये? 19 × 17 + 350 कितना हो गया? 367, 367। बस इसको मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर इजीली आ जाएगा।
तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 6973। सिंपल है। अब अगर 19 का टेबल आता है, आपको 19 का पहाड़ा आता है, तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब देखिए 19 का अगर टेबल आता है आपको तो कितना इजी रहेगा ये देखिए। 367 है। 19 इंटू 7 कितना होता है? 19 इंटू 7 कितना होता है? 133। तो 3 लिख दिया हमने, 13 यहाँ पे हासिल बच गए। फिर 19 इंटू अगर 6 करेंगे तो 114 आ जाता है। 114 प्लस 13 हम कर देंगे तो ये 127 आ जाता है, जो कि 7 यहाँ पे और 12 हासिल हो जाएगा। उसके बाद 19 दिया कितना होता है? 57। 57 प्लस 12 कितना होगा? ठीक है, ये आपको चेक करना है। तो 69 आ जाएगा सीधा सीधा, 57 प्लस 12, तो ये आ गया 6973। अगर आपको टेबल नहीं आता है तो समय ज्यादा लगेगा, पहले 9 से करोगे, फिर 1 से करोगे, फिर ऐड करोगे, तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है मल्टीप्लिकेशन का, वो यूज करना पड़ेगा। इसीलिए बच्चों आप 10th क्लास में हो तो सबसे जो आपके लिए बेनिफिशियल चीज है वो है टेबल्स। ठीक है, मैं बोल रहा हूं टेबल्स याद कर लीजिए। ठीक है, पहाड़े जो होते हैं वो याद कर लीजिए। कितने तक करने हैं? मिनिमम कम से कम 25 तक। ठीक है, 25 तक आपको टेबल्स अगर याद होंगे तो आपका बहुत इजीली एग्जाम में आपको क्वेश्चंस करने को मिल जाएंगे। ठीक है, जब जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे, देखिए हर एक क्वेश्चन में मैथ्स में कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन विदाउट टेबल्स नहीं हो सकता, इसलिए टेबल्स अगर आप कर लेंगे तो आपका बहुत समय बचेगा और आपको जल्दी से आपको आंसर मिल जाएगा। इसीलिए ये चीज जरूरी है बच्चों। जैसे 19 से मल्टीप्लाई किया, मैंने लिख के बताया ना, डायरेक्टली कर सकते हैं आप, यहां से डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा, लिख के भी नहीं करना पड़ेगा आपको अगर टेबल अच्छे से आते हैं तो। इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए अगला सवाल करेंगे अब। तो बच्चों, find the sum of first 22 terms of an AP in which D is equal to 7 and 22nd term is 149। तो क्वेश्चन समझना क्या बोला गया है कि पहले प्रथम 22 पदों का सम बताना है, योग बताना है किसी एपी का। ठीक है, तो n की वैल्यू पता लग गई। n कितना है भाई? 22, क्योंकि प्रथम 22 पदों का योग बताना है जिसमें d कितना है? d है 7, यानी सर्वांतर 7 है आपके पास। और जो 22वीं टर्म है, 22nd टर्म है, वो 149 है, यानी जो अंतिम पद है, ठीक है, वो 149 है। आपको क्या बताना है? सम बताना है इनका। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए बच्चों। तो बच्चों किसका आंसर आया बताइए, शाबाश। जी ऐसी सुल्तानपुर, बेटा आप ही बता दीजिए। वेरी गुड, वंस अगेन रागिनी का आंसर आया आई थिंक। बेटा खड़े होके बताइए क्या आंसर है आपका। सर मेरी इसकी वैल्यू आई है 1661। 1661, वेरी गुड। ये है यस सम सर। ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। वेरी गुड बेटा, बैठ जाए आप। यस सर, तो बच्चों थैंक यू सर। क्या है कि आपका किसी का भी आंसर नहीं आया है, नहीं तो मैं यहाँ पे अभी सॉल्व करके बताता आपको। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा आपको? अब यहाँ पे आपको होमवर्क में मैं दूंगा इस क्वेश्चन को, आपको ये सॉल्व करके लाना है। तो देखिए एक स्टूडेंट का आंसर आ गया है। अब ये भी हो जाएगा कि आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, इससे कंपेयर कर सकते हैं कि भाई पता लगेगा आपको ये आंसर सही है या इसका गलत है, ये भी आपको चेक करना है। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए घर पे जाके। क्वेश्चन को मैंने बता दिया कि भाई क्वेश्चन समझा दिया कैसे करना है, इसको होमवर्क में आप करके लाएंगे। बाकी सभी बच्चे जिसने कर लिया वो वेरी गुड, बाकी करके लाएंगे और मुझे कल आंसर बताएंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, आई होप आप सबने अच्छे से इनको नोट डाउन किया है, काफी एंजॉय भी किया होगा इन क्वेश्चंस को, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे आज के। तो बच्चों आपको प्रैक्टिस करते रहना। देखिए कुछ बच्चे जिनका टाइम पे सॉल्व नहीं हो पा रहा है या जिनको ज्यादा समय लग रहा है सॉल्व करने में, मैं बता दूं उनके साथ
प्रॉब्लम बस यही है कि बच्चों आपने प्रैक्टिस नहीं की अभी तक इन क्वेश्चंस की। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आप इनको कर पाएंगे सॉल्व, और उतना जल्दी जल्दी आप कर पाएंगे। इसलिए घर पे जाके आपको प्रैक्टिस करनी है सभी क्वेश्चंस की। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।